कैसे हैं आप लोग। आज हम बिटकॉइन पे, इथेरियम और कुछ एल्ट्स पे बात करेंगे, क्योंकि आपने देखा एक थोड़ा सा पंप आपको नज़र आया जो कि एक हेल्दी पंप था, और इस किस्म का पंप जो है वो हमेशा क्रिप्टो मार्केट के लिए अच्छा होता है। तो इन चीज़ों पे हमने आज डिस्कस करना है, और यही चीज़ मैं डिस्कॉर्ड के अंदर पिछले काफ़ी दिनों से आपको बता रहा था, जब आपके काफ़ी सारे लोग बेरिश थे, यहाँ तक कि कुछ कमेंट्स भी आए हमारी वीडियोज़ पे, और वो काफ़ी सारे लोग बेरिश थे कि नहीं, ये पेल्ट सीज़न तो आएगा ही नहीं, और यहाँ तक कि बिटकॉइन दोबारा 68 तक जा रहा है। तो उन सब चीज़ों में मैंने आपको काफ़ी सारी हाइलाइट्स दी थी डिस्कॉर्ड के अंदर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। अच्छा, तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट अवे बिटकॉइन से, और देखते हैं कि क्या हो रहा है। अच्छा, हम चलते हैं 4 आवर के चार्ट पे, और आपको याद होगा तकरीबन एक हफ्ते पुरानी अपडेट है ये, और जिन लोगों को नहीं पता वो डिस्कॉर्ड पे जाके इसका जो पास हिस्ट्री है वो चेक कर सकते हैं कि कितनी एक्यूरेसी के साथ हमने इन चीज़ों को प्रिडिक्ट किया था। ठीक है, प्रिडिक्ट तो नहीं, खैर ये प्रॉपर एनालिसिस थे जो कि आपको बताए गए थे। ये मैंने उस वक्त बनाया था जब ऑलमोस्ट आपका बिटकॉइन यहाँ घूम रहा था, तकरीबन 12 या 13 अप्रैल को। ठीक है, यानी कि आज से भी 10 से 12 दिन पहले आपको ये अपडेट दे दी गई थी, जब यहाँ पे बिटकॉइन था, कि मैंने उस वक्त आपको कहा था कि यहाँ से ऑल द वे आपने कहाँ जाना है, आपने जाना है यहाँ, और यहाँ से रिजेक्ट होना है, फिर आप दोबारा जाएंगे, फिर रिजेक्ट होंगे। लेकिन जब आप तीसरी बार जाएंगे ना, फिर आप रिजेक्ट नहीं होंगे, आप इसको ब्रेक करेंगे, रीटेस्ट करेंगे, और स्ट्रेट अवे ऊपर। और ऊपर का मैंने टारगेट भी आपको बता दिया था, 93 से 96 का जोन, और रिसेंट पोस्ट में मैंने और एक्यूरेट आपको टारगेट बताया था। अगर आप देखें तो 95 से 96 का जोन मैंने आपको बताया था, कि अगर आप यहाँ पे जाके चेक करेंगे, देखें 93 से 96 का जोन, ये आपको 21 अप्रैल को ही बता दिया गया था। और फिर और एक्यूरेटली मैंने आपको बताया था 95 से 96 के जोन पे जाके एक रिजेक्शन होगी, और वहाँ पे जाके बिटकॉइन साइडवेज तक जा सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो आपको मैं पहले ही बता चुका था। तो अब जो होने वाला है उसको एक बार और देख लेते हैं, ताकि आप जो है पीछे ना रह जाएं सबसे। अब मैंने आपको एक जोन दिया था, और बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन था वो, और वो जोन था हमारा ऑलमोस्ट ये वाला जोन था। यहाँ से आप ले लें 94,869, जिसके बहुत करीब करीब हम आ चुके हैं। ठीक है, और इस जोन से लेके ऑलमोस्ट इस जोन तक, ये जोन है जहाँ पे आपकी रिजेक्शन होगी। और यहाँ पे रिजेक्शन जब होगी, जिससे अभी बस आप थोड़ा सा दूर हैं, इसको हटाते हैं ज़रा हम। ठीक है, और आप थोड़ा सा दूर हैं इस जोन के रिजेक्शन से। होने क्या जा रहा है, हल्का सा ऊपर, यहाँ से हो सकता है, यहाँ से हो सकता है रिजेक्शन, फिर एक बार और जब हो सकता है थोड़ा सा नीचे आए, और यहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 90 के आसपास तक ये आएगा। ठीक है, उसके बाद जब ये थर्ड टाइम जाएगा ना, ये इसको ब्रेक करेगा, रीटेस्ट करेगा, और स्ट्रेट अवे टू न्यू ऑल टाइम हाई। ये बात याद रख लें कि नया ऑल टाइम हाई इसमें बनेगा ही बनेगा, और ऑल टाइम हाई की मैं प्रिडिक्शन भी कर चुका हूँ। बहुत से लोग इसको 2 लाख 2.5 लाख पे लेके जा रहे हैं, हो सकता है चला जाए, चांसेस हैं, बट मैंने इसको पहले ही कहा था कि 1,30,000 से 1,50,000 के जोन तक ये जा सकता है। और जो लोग मेरे पेड ग्रुप में, उनको पता है कि ये चीज़ मैं तकरीबन आज से 1.5 महीना पहले उन लोगों को बिटकॉइन की रिपोर्ट में बता चुका हूँ कि इसका हाई कैसे होगा, क्या होगा, वो सब अभी तक रिपोर्ट में पड़ा हुआ, आप लोग आके देख सकते हैं डिस्कॉर्ड के अंदर। ठीक है, तो ये इसका एक पॉसिबल वे है कि यहाँ पर रिजेक्शन होगी, तो आपको फोमो करने की ज़रूरत नहीं है। रिजेक्शन होकर जब ये नीचे आएगा ना, तो इसका इस जोन को आप मार्क कर लें, इस जोन पे आके फिर जब एक बाउंस नज़र आए आपको, तो फिर आप बाई कर लीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके से इथेरियम की बात करें तो इथेरियम तो खैर बहुत ही लैग कर रहा है, और इथेरियम ने वो टारगेट्स को अचीव कर लिया जो हमने मार्क किए थे, और अब जो रीटेस्ट कर रहा है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट टारगेट इसका अब ये बनता है। तो इथेरियम तो वैसे ही जा रहा है, इसको तो अब हम क्या ओवरव्यू करें, ये तो आपके टारगेट्स तक तो ईजिली पहुंच रहा है। बाकी इथेरियम के अंदर जो एक रिजेक्शन पॉसिबल थी वो इस जोन पे थी, और उस जोन पे आ गई है। सेम ये वही जोन है, अगर आप चार्ट पैटर्न को कंपेयर करें ना, जो कि जोन आपके पास अवेलेबल था बिटकॉइन के अंदर, सेम उसी जोन पर रिजेक्शन हुई है। इसको रिक्लेम किया तो ये जोन, और इसको किया तो फिर तो स्ट्रेट अवे इथेरियम 2500 को भी क्रॉस कर देगा आसानी से। ये बात भी मैं आपको अपनी इथेरियम की मंथली रिपोर्ट पे बता चुका हूँ। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है ये देखना टोटल 3, क्योंकि ये वो मार्केट कैप है जो BTC और इथेरियम को निकाल के आता है। ठीक है, यानी कि एल्ट कॉइन्स के लिए ज़रूरी है कि ये मार्केट कैप इंक्रीज हो। इसको अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो एक चार्ट पैटर्न नज़र आएगा, जो मैं बहुत ही पहले, अगर जिन लोगों को याद हो, जिन्होंने मेरी तकरीबन 1 महीने पुरानी वीडियो को देखा था, उस पर मैं ये मार्क कर चुका था इसी तरीके से। ठीक है, उस वक्त हम शायद यहाँ कहीं घूम रहे थे या यहाँ पे चल रहे थे, मैंने उस वक्त ये मार्क किया था कि ये थोड़ा सा यहाँ पे रिजेक्ट होकर वापस नीचे आएगा, लेकिन अल्टीमेटली जब इसको ब्रेक करेगा और रीटेस्ट करेगा, फिर आप स्ट्रेट अवे एक अच्छा पंप देखेंगे एल्ट्स के अंदर। अब क्या होने जा रहा है, $815 बिलियन पे तो पहुँच गया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजेक्शन जोन है, इसको आप मार्क कर लें अपने चार्ट्स पे, और आप रिजेक्शन जोन पे ही हैं। इसका मतलब कि बिटकॉइन अपने रिजेक्शन जोन पे जाएगा, और ये मार्केट कैप अपने रिजेक्शन जोन पे जाएगा। बिटकॉइन और एल्ट्स दोनों के दोनों जो है वो थोड़ा सा डिप
देंगे। वो टाइम होगा जब लिक्विडेशंस होगी लोगों की, और वो टाइम होगा जब मैं प्रेफर कर रहा हूँ आपको कि आप उस टाइम पे बाइंग करें वो, क्योंकि एक लास्ट ऑप्शन होगा, उसके बाद आपको अच्छा ऑप्शन नहीं मिलेगा बाइंग का। अब गौर से देखें और इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेकर रख लेगा। यहाँ से जाके थोड़ा सा रिजेक्ट, दूसरी बार जाएंगे थोड़ा सा रिजेक्ट, और तकरीबन आप देखेंगे ये सब काम 30 अप्रैल तक, ये अगले 7 से 8 दिन तक ये चलेगा। उसके बाद जब थर्ड टाइम जाएगा तो ब्रेक करेगा, रिटेस्ट करेगा, और ऑल द वे इसका नेक्स्ट टारगेट है 1 ट्रिलियन। अब $1 ट्रिलियन का मतलब है, आप परसेंटेज वाइज गेन देखें ना तो कितना बनता है, तकरीबन 23 यानी कि 25%। टोटल 3 का 25% बढ़ना, इसका मतलब है कि एल्ड जो है वो 35 से 40% या 50% का भी गेन आपको ईजिली देंगे। तो ये आप इसको देखें, जैसे ही यहाँ से उठे तो आप एल्ड्स को लॉन्ग करें, कैसा ज़बरदस्त गेन मिलेगा। ठीक है, और यहाँ तक इसने जाना ही जाना है, जो जोन मैंने मार्क किया है इस जोन तक इसने जाना ही जाना है, 1.05 ट्रिलियन तक। उसके बाद फिर ये अपना और ये ऑल टाइम हाई जो इसको भी ब्रेक करेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेके मैं इसका डाल भी देता हूँ अभी थोड़ी देर में आपके डिस्कॉर्ड ग्रुप के अंदर, तो ये सेफ़ भी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस तो बहुत अच्छी चल रही है, उसी जोन से रिजेक्ट हुई जो विक फेल हुई, और थोड़ा सा ऊपर और रिजेक्शन शुरू हो रही है। अब ये रिजेक्शन प्रोलॉन्ग होती है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये थोड़ा सा आगे चले जाता है तो फिर मामला ख़राब हो जाएंगे। इथेरियम डोमिनेंस इंक्रीज़ होना शुरू हो गई, और ये भी मैंने अपनी रिसेंट रिपोर्ट में बात की थी कि इथेरियम डोमिनेंस बढ़ना ये बहुत ज़बरदस्त है एल्ड्स के लिए, और इसको बढ़ना चाहिए। USDT डोमिनेंस देखें, एग्जैक्ट उसी जोन से रिजेक्ट हो रही है जो जोन्स हमने काफ़ी महीनों पहले बल्कि मार्क किए हुए हैं, एग्जैक्ट उस जोन से। अगर आप 4 आवर्स पे देखें, ये देखें एग्जैक्ट उस जोन पे रिजेक्शन हुई, रिट्रेसमेंट रिजेक्शन। अब ये हो सकता है कि चांसेस जो बन रहे हैं उसको आप गौर से देखें, रिट्रेसमेंट के चांसेस बन रहे हैं कि इस जोन तक जो है ये डोमिनेंस आ सकती है, और ऑलमोस्ट मैं समझ रहा हूँ 5.17 का जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आके एक रिजेक्शन पॉसिबल है। तो मैं इस पर भी पूरा डायग्राम बना देता हूँ, आप देखें, हो सकता है ऐसे आए फिर ऐसे, ठीक है, और फाइनली फिर आप इसको ब्रेक करेंगे और स्ट्रेट अवे नेक्स्ट टारगेट होगा ये, बल्कि ये भी नहीं, इसको भी छोड़ें, इसको भी हल्का से रिटेस्ट करके ये होगा आपका नेक्स्ट टारगेट। और मीनवाइल आप देखेंगे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पंप आपको नज़र आने वाला है एल्ड्स के अंदर। ठीक है, तो एल्ड्स जो है वो अपने बॉटम पे ऑलमोस्ट आ चुके हैं। अब अगर हम देखें ना, जैसे से कॉइन को देखें, डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अब आपने चेक करना है कि कौन से एल्ड्स हैं जो अपने बॉटम पे आ चुके हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए चेक करना। अब आप ये देखें कि यहाँ पे इसका एक क्रैश हुआ था फरवरी का, यहाँ पे आके गिरा ये से कॉइन, उसके बाद फिर इसने एक और बॉटम बनाया और एक और बनाया, लेंगे 3 कंसेक्यूटिव लोज बनाए। और यही काम अगर आप RSI पे चेक करें तो RSI पे 3 कंसेक्यूटिव हायर लोज बने, तो ये कम्प्लीटली डाइवर्जेंस बन चुकी थी। और इसका मतलब मैं काफ़ी टाइम से कह रहा था यहाँ से आप बाई करें इसको, क्योंकि ये इसका बॉटम है। इस तरह कुछ कॉइन ऐसे थे जिन्होंने बॉटम नहीं बनाया था, वो अब बॉटम बना चुके हैं, और कुछ कॉइन्स बॉटम बनाने जाएंगे अब जब एक रिसेंट हल्का सा एक डिप आएगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त सिनेरियो है इसको बाई करने का। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि बिटकॉइन के चार्ट पे चलें ज़रा, और ये सब चीज़ें तो हमने कर ली हैं। हम एक काम करते हैं, बल्कि इसको लगने देता अभी इसका स्क्रीनशॉट मैं लूँगा। EMA 200 और SMA 200 लगाइए। अब EMA 200 और SMA 200 का मैं बहुत डिटेल में इसके बारे में बात कर चुका हूँ। तकरीबन 4 महीने पहले मैंने इस पर एक वीडियो डाली थी कि इसका यूज़ कैसे करते हैं, और उसका आज एक प्रैक्टिकल यूज़ आपको नज़र भी आएगा। अब आप देखें कि ये जो EMA 200 ने ये फास्ट मूविंग एवरेज होती है, और MA 200 ये थोड़ी स्लो होती है, ये थोड़ी लैग करती है, पीछे चलती है। आप देखें EMA 200 जो है ये यहाँ पे क्रॉस हुई तो एक आपको एक अच्छा सा काफ़ी सारा बल्कि जो है एक डंप आया, और अब जो है ये देखें ऊपर की तरफ जा रही है। जैसे ही आप देखेंगे कि ये EMA 200 जो पर्पल लाइन है, EMA 200 की लाइन, ये जो ब्लैक लाइन है जो MA 200 की, इसको नीचे से काट के ऊपर जाएगी, यानी कि क्रॉस ओवर हो जाएगा। वो टाइम होगा कि बिटकॉइन अपने स्ट्रेट अवे ऑल टाइम हाई की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो आप इसको गौर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ये EMA 200 MA 200 को नीचे से क्रॉस ओवर कर दें, क्योंकि जब आप हिस्ट्री चेक करेंगे तो हमेशा से ऐसा ही होता आया है। ठीक है, और ये क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे, तो इसके क्रॉसेस जो हैं वो रोज़ाना नहीं होते। देखें या क्रॉस होने में 129 दिन लगे थे, और ये क्रॉस जल्दी हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम बुल रन में थे, हम बेयर मार्केट में नहीं थे। अगर बेयर मार्केट में होते तो ये क्रॉस जल्दी नहीं होता, बहुत देर बाद होता। ठीक है, इस चीज़ को आप कॉन्सेंट्रेट करें, गौर करें। इसी के साथ हम बात करते हैं कार्डानो की, बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। और कार्डानो जो है इसका आप एक्सपेक्ट करें कि इसकी जो रिजेक्शन जोन बन रहा है ना, क्योंकि अभी तो ये अच्छा चल रहा है, लेकिन हो सकता है आपको वीडियो थोड़ी लेट मिले, तो जब तक रिजेक्शन हो जाए तो ये चीज़ आप थोड़ा देख लिएगा, नहीं हो तो फिर आप इसको वैलिड समझिएगा। ठीक है,
तो ये जोन है कार्डानो का जो इसका रिजेक्शन जोन बनता है, यानी कि यहाँ से जाके रिजेक्शन होगी और आपको एक अच्छा टाइम मिलेगा बाइंग का। उसके बाद तो एक बार ये क्रॉसओवर हो गया ना एल्स पे भी, फिर तो गया, फिर तो ऑल टाइम मतलब इसका जो प्रीवियस हाइस थे ना ये वहाँ तक जाएगा, प्रीवियस हाइस को इजीली ब्रेक कर देगा। तो आपने इस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है, ताकि आप अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकें। और कुछ कॉइन्स देखते हैं, जैसे थीटा है। अब ये थीटा कॉइन जो है ये बहुत दूर है अपने रिजेक्शन जोन से, इसका मतलब ये बहुत ही जल्द जो है ये रिजेक्शन जोन से बहुत दूर है। इसको ऐसे करते हैं। अब ये अपने रिजेक्शन जोन से बहुत दूर है और ये बहुत जल्दी जो है इन चीज़ों को रिकवर करेगा। इसका मतलब है कि थीटा में बहुत पोटेंशियल है, इसको बाई करें। ये बहुत क्विकली जो है 100% बढ़ेगा, बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगा 100%। और एक आपको नज़र आएगा बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स नज़र आएंगी। और ये अभी नहीं, अभी तो एक रिजेक्शन पॉसिबल है इसके, क्योंकि जब एल्ट्स में रिजेक्शन आएगी तो इसमें भी आएगी ऑलमोस्ट इस जोन पे। और उसके बाद अब एक तरीके से ये आपको एक फ्री सिग्नल भी मिल गया, यहाँ से रिजेक्शन पॉसिबल है, उसके बाद ये रिक्लेम करेगा और स्ट्रेट अवे बहुत ही तेज़ी से यहाँ तक जाएगा। फिर यहाँ पे थोड़ा सा ये साइडवेज हो सकता है ऐसे करके, ठीक है, और फिर फाइनली इसको ब्रेक करके वो आगे की तरफ जाएगा। तो आप इस चार्ट पैटर्न को जो है अपने पास सेव कर लें कि इस तरीके से थीटा ने परफॉर्म करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। एक दो कॉइन और देख लेते हैं। अगर हम ऑन्डो कॉइन को देखें तो देखें ये भी कार्डानो की तरह बिहेव कर रहा है और ये भी बड़ा अच्छा चल रहा है कार्डानो की तरह, अपने स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन जोन की तरफ आता जा रहा है, ठीक है। और ये जो एक जोन था, बल्कि ये हमने बात भी की थी कि जब इस ट्रायंगल से ब्रेकआउट होगा तो वो होगा बड़ा ज़बरदस्त जोन। ये ब्रेकआउट हो गया तो ये एक बहुत अच्छे जोन पे। XRP को देख लें। अब XRP जो है वो XRP का जो क्रॉस ओवर था जैसे बाकी कॉइन्स में होता है इसका हुआ ही नहीं था, और इसका क्रॉस ओवर अब एक्सपेक्टेड भी नहीं है, ये निकल जाएगा। तो ये थोड़ा डिफरेंटली बिहेव कर रहा है। कैस्पा को देखें तो कैस्पा के बारे में, बल्कि ये तो एग्जैक्ट वैसे ही परफॉर्म किया इसने जैसा हमने डिस्कस किया था। और ये मैंने बताया था कि यहाँ पे RSI डाइवर्जेंस बन जाएगी, ठीक है। ये डाइवर्जेंस बनी, यहाँ पे हिट होगा और यहाँ से एक बाउंस, एग्जैक्ट ये वैसे ही चल रहा है जैसा आपको मैंने बताया था। अब ये कि जिन लोगों ने मिस कर दिया इसको तो भाई डिस्कॉर्ड ज्वाइन करें, टाइमली अपडेट्स ताकि मिलती रहें, और स्पेशली पेड ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि ये सब चीज़ें आप सीखते भी नहीं कैसे वर्क करती हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें वो आप मिस कर जाते हैं जब आप पेड ग्रुप पे नहीं होते। अब यहाँ से इसकी रिजेक्शन होगी, ये देखें एग्जैक्ट मैंने उस जगह पे बनाया भी था कहाँ से रिजेक्शन होगी। और जिन लोगों ने पुरानी वीडियोस देखी है, ये 2 से 3 हफ्ते पुरानी वीडियो में डिस्कस किया था मैंने, ठीक है, या शायद उससे भी पहले। तो यहाँ से रिजेक्शन होगी, उसके बाद आप एक बाइंग ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा आपको, उसके बाद फिर स्ट्रेट अवे इस जोन तक। तो अभी भी अगर आप बाई करते हैं तो मेरे हिसाब से बड़ा ज़बरदस्त एक ऑप्शन है। 55% गेन अभी भी आपको आराम से मिल सकता है, ठीक है। इसी तरीके से और भी कॉइन्स है, आप जाएं और बाकी कॉइन्स को देखें किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। तो बायो कॉइन मैं तो बहुत बार कह चुका हूं कि ये बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, और ये मैंने इसको उस वक्त दिया था अपने डिस्कॉर्ड में जब ये यहाँ घूम रहा था 4 सेंट पे। तो मैंने जब दिया था उस वक्त से तो अब ये डबल हो चुका है, 2x इन्वेस्टमेंट हो चुकी है हमारे जितने भी ग्रुप मेम्बर्स हैं। और ये इसके बहुत ही ह्यूज टारगेट्स हैं। मैंने जो पोर्टफोलियोज डिलीवर किए लोगों को उसमें इनके टारगेट्स अवेलेबल हैं, जिन लोगों के पोर्टफोलियो में ऐड है, तो बहुत ज़बरदस्त टारगेट्स हैं इससे, ठीक है। और जब ये पहुंचेगा ना उस टारगेट पे, जब लोगों की आंखें खुली रह जाएंगी कि ये क्या हुआ। तो इन चीज़ों पे आप कंसंट्रेट करें। आने वाले दिनों में हम मज़ीद इन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। फोमो करने की ज़रूरत नहीं, आपको चांस मिलेगा बाइंग का।